गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज हम पाठ 2 में उपविषय ताप कटिबंध यानी हीट जोन्स के बारे में जानेंगे। प्रश्न 1, पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है? पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। नंबर 1 उष्ण कटिबंध, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध, नंबर 3 शीत कटिबंध। ये देखो पृथ्वी, इसके 3 कटिबंध है, 3 कटिबंध क्षेत्र है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध ये दोनों गोलार्धों में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। उष्ण कटिबंध ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित उष्ण कटिबंध। आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच में उत्तर शीतोष्ण कटिबंध। मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में स्थित दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में उत्तर शीत कटिबंध। अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित दक्षिण शीत कटिबंध। इस तरह हमारी पृथ्वी है, उसको 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र सूर्य की सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र सूर्य की सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है। प्रश्न 3, पृथ्वी के ताप कटिबंधों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। पृथ्वी के ताप कटिबंध 3 ताप कटिबंध है। नंबर 1 उष्ण कटिबंध, यह कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखो, फर्स्ट है उष्ण कटिबंध। ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी अक्षांश हैं उन पर क्या है? सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये देखो, शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच में उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा के बीच में स्थित दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। ये दोनों क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में तापमान मध्यम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो, शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब होता है ठंड, उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी कि यहाँ पर तापमान मध्यम रहता है, न तो अधिक गर्म रहता है न ठंडा रहता है। शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त व उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त व दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, इसलिए ये क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये देखो, उत्तरी गोलार्ध में ये आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव, इनके बीच में स्थित उत्तर शीत कटिबंध। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच
का जो ये क्षेत्र है ये शीत कटिबंध, ये बहुत ठंडे होते हैं। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। तो ये बहुत अधिक ठंडे होते हैं। क्यों होते हैं ये ठंडे? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो बहुत तिरछी पड़ती है और इसलिए ये कैसे रहते हैं? ये बहुत ठंडे रहते हैं और ये इसलिए ये क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाते हैं। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.